सारे किसान भाई विद्वान बैठे हो आप एक भी किसान भाई मेरे को यहाँ बैठा ये बता दो जो 2 फुट में गन्ना बीज रहा है, फरवरी से लेकर फरवरी तक गन्ना रहता है खेत में। हाँ, किस भाई ने सह फसली ली आपने से? एक भी भाई बताओ मेरे को। ली नहीं जी। मेरे यहाँ पे 14 महीने पे मैंने 2 फसलें ले ली। अगर आपने 2 साल गन्ना खेत में रखा, 2 महीने 24 महीने लगे, 24 महीने में आपने फसल ली 3। वो कैसे ली मैं बताता हूँ आपको। एक फसल बोर्ड वाली, एक मुंडे वाली, तीसरी फसल आपकी गेहूं की। ऐसी होगी ना। मैंने ली धनिया, फिर उसके बाद मैंने लिया सरसों और गन्ना, 3 होगी जी। अब मैं 1 साल गन्ना रखूंगा इसको, मैं इसको फिर दूंगा। उसका भी कारण बताता हूँ। कई किसान भाई यहाँ बैठे होंगे भी हमारा बीज बच जाएगा। अब ये बात भाई साहब बताओ मेरे को, अगले साल ये गन्ना अक्टूबर में कट गया, अब मान लो ये गन्ना इतना की निकलेगा, ज्यादा जोर लगा लूंगा तो 600 निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा दूसरे साल जी। हाँ जी। अच्छा। इसके ऊपर नहीं निकलेगा क्योंकि भाई साहब वो ग्रोथ नहीं होने की, वो टाइम नहीं मिलेगा इसमें। जो जुलाई अगस्त वाला भी है ना, वो टाइम नहीं मिलेगा इसको, संख्या भी नहीं बनेगी और कोरिया भी नहीं बनाने का। मैं अगले साल मेरा दिमाग फिर रह गया भी मैं 1000 क्विंटल गन्ना छोड़ के 500 पे आऊँ। अब मेरे को कई किसान भाई ये बात बोलते भी बीज बच गया। बीज कितने का बच गया? 15,000 का। 15,000 के पीछे 2 लाख का नुकसान क्यों करूं मैं? 2 लाख का नुकसान नहीं है जी सीधा सीधा। अगर 1 साल गन्ना, अगले साल आप एक ले लिया 1000 क्विंटल, अगले साल लिया आपने 500 क्विंटल, वो 500 क्विंटल से वंचित किस कारण से रहे? सिर्फ एक 15,000 के बीज की वजह से। इससे ज्यादा तो नहीं कोई बचत। और अगर आप वही अगले साल अक्टूबर वाला जब गन्ना तैयार होगा ना, बीज सबसे पहले पर्ची आपको पर्ची सबसे पहले इसी की होगी आगे जी। गेहूं बोएगी दिसंबर 15 से पहले गेहूं बोई जाएगी। 40,000 की फिर फसल ले। अगर कहीं कोई मेथड में कहीं आपको गलती लगती हो तो मेरे को उस 24 महीने से ज्यादा अगर डबल पैसे नहीं बन रहे हो तो मेरे को बताओ। जीरी छोड़नी पड़ेगी जी बस। जीरी भाई साहब, जीरी के लिए तो मैं देखो दूसरी बात एक और ऐड कर दूं इसमें। मेरे खाते में आए पड़े जी, मतलब हमने वैसे तो 7 एकड़ में लगाई थी, कुछ कारणों से कुछ जमीन ट्रस्ट में चली गई तो हमने 7 के 7 एकड़ लिखवाए थे। हमारे को 2 से 2.5 एकड़ के पैसे आए, 9,000 रुपये पर एकड़ के मिले हमारे को। 9,000 तो मेरे को वही आ गए। अगर आप जीरी नहीं लगाओगे 9-10 हज़ार तो वो बचे। सह फसली के 4 से 5,000 में बच गए। जिस भाई ने 10 किल्ले फसल कर ली ना, 1.5 लाख रुपया तो उस पर वही आ गया। थोड़ी बात नहीं होती। जिसकी जेब में कोई काम कर रखा हो इकट्ठा और 1.5 लाख रुपए खाते में चुटक दी सरकार डाल दी। जिस टाइम ये बात तो कह रहा था कि मेरे को जरूरत नहीं है, और जब ब्याह आना कोई बाहर थोड़ा फेंक गया उसमें सारे मैं अब से नहीं ले रही है पैसे। मैं जिस दिन से सह फसली कराने लग रहा है जी, मैं तो देखो जी इस बात को चाहे आप बुरा मानो चाहे भला मानो, अगर हम नहीं लेने तो मूर्ख। मेरे को तो एडीओ साहब आके बोलते हैं भाई को अपना करवा ले अपने पड़ोस का, क्योंकि हमारी ना मुश्तरका बहुत बड़ा है अपना, कोई किसान भाई हो गई है और वो आपस में ही हम मेरे को मिलते हैं 2 एकड़, सिर्फ एक किसान को 2 एकड़ अलाउ होते हैं। अगर उसकी आधार फैमिली अलग है तो वो 4 कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जाता। मैं तो अपने भाइयों को जो आसपास के भाई हैं उनके खाते दे देता हूँ और उनमें 10-10 एकड़ का प्रॉफिट लेता हूँ जी। मैं तो 70-70 हज़ार रुपये एवरी ईयर मेरे को इस चीज़ के मिलते हैं। अगर आप लेते हो तो बताओ, फसल भी ले ली, पैसे भी मिल गए, सारे काम बढ़िया हैं। अगर आप कुछ करना चाहोगे तो बहुत कुछ है, नहीं करना चाहते तो भाई वो मेरे को गाड़ियों में कमेंटों में देने लग रहे भाई अपना। अगर दूसरी बात अब मैं वीडियो ना डालता, ये आपने किसी भाई ने अगर अप्रैल में गन्ना अपने रहने में बंदा दिखे हो तो मेरे को बता दो, एक भी भाई आता नहीं। और ये मैंने काम क्यों कराया इसका भी आपको आज राज बता देता हूँ। 2018 में हमने गन्ना बो दिया जी 5